आज हम मैट्रिक्स के 9th चैप्टर को लेकर के 9th पार्ट को लेकर के आए हैं, जिसमें हमें पढ़ना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्वेश्चंस एंड होमवर्क। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी है सममित आव्यूह। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पहले पढ़ चुके हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स which have same number of rows and same number of columns. तो a square matrix A is called symmetric matrix if A dash is equal to A, यानी कि A dash is equal to यानी कि A का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, A का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा वो A के ही इक्वल होगा, यानी कि A dash is equal to A। तो आज का जो वीडियो है इसके लिए आपको जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में हमने जो वीडियो नंबर 8 में पढ़े थे उसी को एक बार पढ़ करके आप लोग पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद ही क्या बोलते हैं कि ये 9th वाला वीडियो ऑब्जर्व करेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि आपका ओनली डेफिनेशन होगी कि A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन द A डैश इज इक्वल टू A, यानी कि जो A का जो परिवर्त आव्यूह होगा वो A के ही इक्वल होगा, यानी कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A डैश इज इक्वल टू A, यानी कि A का परिवर्त A के ही बराबर होना चाहिए। अब आते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। तो क्या बोलते हैं कि एग्जाम्पल में लिए हमने 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, यानी कि 3/3 का मैट्रिक्स लिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं 3। सो गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि दिया गया आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है। अब इसका हम क्या करते हैं, डैश फाइंड करते हैं, और यदि इसका डैश यदि A के ही इक्वल आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, यह कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो A का डैश फाइंड करेंगे तो यानी कि हमको जो मैट्रिक्स A था उसके ऊपर में हमने डैश लगा दिए, और परिवर्त आव्यूह यानी क्या बोलते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। तो आपको क्या करना है ट्रांसपोज के लिए, सिंपल सा है कि आपको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, सेकंड रो को आपको सेकंड कॉलम में नोट कर देना है, थर्ड रो को आपको थर्ड कॉलम में नोट कर देना है, यानी कि आपको रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि A का A डैश फाइंड हो जाएगा। अब हमने जो क्या बोलते हैं कि A से जो A डैश फाइंड किया, यानी कि A के जो रो को कॉलम में चेंज कर दिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो इससे हमको जो मैट्रिक्स आ रहा है वो क्या किसके समान है, अपने पास किसके इक्वल है, जो हमारा मैट्रिक्स A है उसके ही इक्वल है। देखो 1 की जगह 1 है, -1 की जगह -1, 5 की जगह 5, -1 की जगह, यानी कि जो इक्वेशन फर्स्ट में जो मैट्रिक्स A है तो हमने A डैश भी फाइंड किया तो हमको क्या मिला, फिर से A ही मिल गया, यानी कि हमारा क्या हो गया यहाँ पर A डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, A हो गया। यानी कि हमारे पास जो हमने जो एग्जाम्पल लिए हैं A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस क्या बन गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। अब नोट, यानी कि आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित आव्यूह से रिलेटेड कुछ नोट है जो आप लोग को लर्न करना है, जो हमको ऑब्जेक्टिव में भी काम आते हैं। तो इन अ फर्स्ट नोट ले रहे हैं उसमें, इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एलिमेंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग आर प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि मुख्य विकर्ण जो हमारा लीडिंग डायगोनल है उसको क्या बोलते हैं, पहले वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में हमने डेफिनेशन पढ़े थे। और आर इक्वल यानी कि इन अ सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एलिमेंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं। अपना जो प्रिंसिपल डायगोनल है, यानी कि एग्जाम्पल ए में देखो, अपना एग्जाम्पल में आपको चेक करवा रहे हैं कि आपको जो बोला गया है कि इसका जो लीडिंग डायगोनल है यानी प्रिंसिपल डायगोनल है उससे जो इक्वी डिस्टेंस, यानी कि जैसे देखो
कि 1 है तो 1 से क्या बोलते हैं कि -1 की डिस्टेंस जो है वही इधर में भी क्या बोलते हैं कि जैसे यानी क्या बोलते हैं कि रो में जाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को -1, तो कॉलम में भी जाएंगे तो कितना मिलेगा -1 ही मिलेगा। वैसे ही क्या बोलते हैं कि इधर कितना जा रहे हैं, इतनी इक्वी डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो 5 है, तो इधर में भी क्या बोलते हैं कि सेम क्या होगा 5 मिलेगा। जैसे अब 2 से क्या बोलते हैं कि ऊपर जाएंगे तो क्या बोलते हैं कि -1 मिलेगा, और इधर जाएंगे तो कितना मिलेगा -1। फिर यदि 2 से इधर जा रहे हैं तो कितना मिलेगा 1, और इधर जा रहे हैं तो कितना मिलेगा 1। इधर जा रहे हैं जैसे 5 मिल रहा है वैसे इधर में क्या मिलेगा 5 मिलेगा। यानी कि जो लीडिंग जैसे 3 है, 3 से इधर कौन मिलेगा 1, इधर कितना मिलेगा 1। यानी कि आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल है यानी कि लीडिंग जो डायगोनल है उससे जो एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं इक्वी डिस्टेंस पे कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, और साथ में उनके साइन भी कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। जैसे -1 है तो इधर भी -1 मिलेगा, 5 है तो इधर भी 5 मिलेगा, 1 है तो इधर भी 1 मिलेगा। यानी कि ये इसकी क्या बन गई है, एक प्रॉपर्टी बन गई है कि जो इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एलिमेंट्स इक्वी डिस्टेंस यानी कि इक्वल दूरी पर जो एलिमेंट्स है फ्रॉम लीडिंग प्रिंसिपल यानी कि डायगोनल एलिमेंट यानी कि मुख्य विकर्ण से जो दूरी है वो कैसे रहेंगी, बराबर रहेंगी। तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि -1 सेम पोजीशन पे है, उसी टाइप से 5 5 1 1 है ना। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी का काम होगा। ऑल द पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि इसका मीनिंग ये है कि ऑल द पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड इसका मीनिंग ये है कि यदि आपके पास यदि ये ए क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और यदि आप इसमें a² फाइंड कर लेंगे, a³ फाइंड कर लेंगे, a⁴ फाइंड कर लेंगे, तो जो आंसर आएगा वो भी कैसा होगा, सिमेट्रिक ही होगा। यानी कि जो ऑल द पॉजिटिव इंटीग्रल यानी कि जो पावर लगा देंगे यानी कि 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर, तो वो जो हमको न्यू मैट्रिक्स फाइंड होगा यानी यदि हमारे पास a है और a का यदि हम a² फाइंड करते हैं तो वो भी क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। या a³ फाइंड कर ले, a⁴ फाइंड कर ले, या a⁵ फाइंड कर लेंगे, तो जितने भी हम पावर्स लगाते जाएंगे तो वो भी हमको जो मैट्रिक्स आएगा वो भी क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही फाइंड होगा। ठीक, तो इससे आपको क्या है कि सेकंड प्रॉपर्टी है कि ऑल द पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। अब आते हैं सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि विषम सममित आव्यूह। सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी क्या हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिक्यू सिमेट्रिक इफ a' इज इक्वल टू -a। सिमेट्रिक में क्या था, a' इज इक्वल टू ओनली a था, बट यदि ये क्या बोलते हैं कि सिक्यू सिमेट्रिक है तो क्या होगा, a' इज इक्वल टू -a। यानी आपको सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी क्या होगा, a' इज इक्वल टू -a। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा, a' इज इक्वल टू a। अब इसके एग्जाम्पल को नोट करते हैं। देखो यानी बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि सिक्यू सिमेट्रिक यानी a' इज इक्वल टू -a। यानी वहां पे क्या था, +a था, यहाँ क्या हो जाएगा -a। अब एग्जाम्पल चेक करते हैं। a इज इक्वल टू क्या, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। अब इसमें क्या करते हैं, पहले इसका a' फाइंड करते हैं। तो a' के लिए क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स के ऊपर में डेस लग जाएगा। अब डेस कब रिमूव होगा, जब फर्स्ट रो को हम कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को कन्वर्ट कर देंगे हम सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को हम कन्वर्ट कर देंगे थर्ड कॉलम में। तो इससे हमें इसके आगे का हमारे नेक्स्ट पेज में है जो आपको लेकर के चल रहे हैं। तो a' इसके लिए हमें क्या फाइंड हो जाएगा कि डेस यानी कि हमको जो a' फाइंड हुआ था इसके पहले वाले पेज से, कि हमारा जो क्या बोलते हैं कि हमको क्या मिला था, हमें क्या फाइंड हुआ था कि यहाँ पर क्या था, a' इज इक्वल टू, इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिए थे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिए थे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिए थे। अब हम इनमें से क्या कर रहे हैं, पूरे से माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं। तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो जो क्या बोलते हैं कि 0 तो 0 ही रहेगा, जो हमारे पास क्या बोलते हैं कि -1 था वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा +1 में, +1 काय में कन्वर्ट हो जाएगा -1 में, 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा -1 में, 0 0 ही रहेगा, और -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा +1 में, और फिर
-1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में, +1 का इसमें कन्वर्ट हो जाएगा -1 में, और 0 का रहेगा, 0 ही रहेगा। तो अब हमारे पास जब हमने इसको माइनस कॉमन लिए, देखो जब भी क्या था सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, जैसे ही हमने क्या बोलते हैं कि ट्रांसपोज लिए तो वैसे ही वो क्या हो गया, ए के इक्वल हो गया था। बट क्या बोलते हैं कि यहाँ पर अभी हमने जैसे ही ट्रांसपोज लिए तो वो ए के इक्वल नहीं हुआ। ए के इक्वल कब हुआ, जब हमने क्या किया, ईच एलिमेंट से हमने माइनस साइन को कॉमन लिए। अब हमने जब माइनस साइन को कॉमन लिए और फिर ऑब्जर्व किए बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो ये जो मैट्रिक्स फाइंड हो रहा है हमको, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, ए के इक्वल है, यानी कि जो माइनस के बाद में। तो हमें क्या मिला डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ए डैश इज इक्वल टू क्या फाइंड हो गया, -a, यानी कि हेंस ए इज अ सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आते हैं हम इसके नोट पे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन अ सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। यानी आप क्या बोलते हैं कि एग्जाम्पल को चेक कर सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इन अ सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग यानी प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, 0 है। यानी कि आपको देखो मैं यहाँ पे क्या एग्जांपल क्या है, इसके प्रीवियस पेज में था, इसलिए हमने क्या है कि एग्जांपल को फिर से नोट करके दिखा रहे हैं कि आपका ये जो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो एग्जांपल है उससे क्या बोलते हैं कि आपको ये इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है यहाँ पर आपको शो करके दिखा रहे हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर देखो कि अकॉर्डिंग टू नोट यानी कि जो प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग इन अ सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स का आर क्या है, 0 है। देखो चेक कर सकते हैं, देखो कि पूरे यानी कि आपको जहां पर भी सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड होगा उसके क्या बोलते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी कि उसमें लीडिंग डायगोनल जो है उसके एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे, 0 0 0 हो जाएंगे। तो ये अपने को प्रॉपर्टी के लर्न करना है। ये अपने को क्या है कि कंपटीशन एग्जाम में यदि कहीं प्रिंसिपल डायगोनल यदि हमें सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि लीडिंग डायगोनल के अकॉर्डिंग भी पहचान सकते हैं कि वो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, इन अ सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इन अ सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स द एलिमेंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लीडिंग डायगोनल आर न्यूमेरिकली इक्वल एंड ऑफ अपोजिट साइन। ये प्रॉपर्टी क्या थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टाइम भी थी, वहां पर क्या था, ओनली क्या था कि इक्वल था। क्या था, यदि इधर 1 है इधर भी 1 होगा। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि न्यूमेरिकली इक्वल होगा। आप जैसे सेम डिस्टेंस वाले एलिमेंट देखो, 0 के इधर चेक करते हैं तो 1 है, इधर में भी 1 है, बट क्या है, साइन चेंज है। अब यदि क्या बोलते हैं कि आप यहाँ से चेक करते हैं कि 0 से लास्ट वाले एलिमेंट को, तो इधर -1 है, इधर में 1 है, बट कैसा है, प्लस है। यानी साइन कैसे हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। जैसे 0 के यदि क्या बोलते हैं कि इधर साइड में ऑब्जर्व करें तो कौन है, +1 है, पर इधर साइड ऑब्जर्व करेंगे तो -1 है। न्यूमेरिकली इक्वल होगा, बट क्या बोलते हैं कि साइन कैसा होगा, चेंज होगा। यदि एबो और बिलो में चेक करते हैं तो एबो में क्या है, +1 है, और बिलो में क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। बिलो में क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो अब क्या बोलते हैं कि बिलो में क्या आ रहा है, -1, यानी कि इसमें जो लीडिंग जो डायगोनल है उससे जो एलिमेंट्स की जो डिस्टेंस है वो कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी वैल्यू, बट क्या बोलते हैं कि साइन कैसे होंगे, चेंज होंगे। यानी कि आपको ये याद रख सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे होंगे, इक्वल भी होंगे और साइन भी सेम होंगे। बट क्या बोलते हैं कि सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा कि इक्वल होंगे, बट क्या बोलते हैं कि साइन कैसे होंगे, चेंज होंगे। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। ये थर्ड पॉइंट जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों से रिलेटेड है। तो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि ए कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन a प्लस a डैश अपॉन 2। यदि ये कोई क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह है, तो क्या बोलते हैं कि हम यदि a में यदि उसके ट्रांसपोज यानी कि a के परिवर्त से प्लस कर दे और 2 से डिवाइड कर दे, यानी कि a प्लस a डैश,
एडेस यानी ट्रांसपोज ऑफ ए और बाय क्या कर दे उसमें 2 कर दे इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि हम प्लस कर रहे हैं और क्या बोलते हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड होगा। और यदि हम क्या बोलते हैं कि ए माइनस ए डेस अपॉन 2 कर रहे हैं यानी कि ए से ए को ए डेस को यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए को माइनस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या मिलेगा हमको, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड होगा। यानी कि प्लस अपॉन 2 कर रहे हैं ए एंड ट्रांसपोज ऑफ ए, देन वी फाइंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इफ ए माइनस ए डेस अपॉन 2 देन वी फाइंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। फॉर मैट्रिक्स ए 1 5 6 7 वेरीफाई दैट फर्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस ए डेस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि ए प्लस ए डेस को क्या प्रूफ करना है हमको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। और ए माइनस ए डेस को इज अ सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि फर्स्ट वाला क्या रहेगा, प्लस कर रहे हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और माइनस कर रहे हैं तो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो गिवन ए इज इक्वल टू हमें क्या है, दोनों क्वेश्चनों में ए डेस की रिक्वायरमेंट है इसलिए हम पहले क्या करेंगे, ए डेस फाइंड कर लेते हैं। तो गिवन ए इज इक्वल टू यानी कि ए डेस फाइंड कर रहे हैं, ए डेस यानी कि जो आपका मैट्रिक्स ए है उसका उसमें क्या लगाना है अपने को डेस। तो फर्स्ट रो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड कॉलम में। अब आता है फर्स्ट ए प्लस ए डेस यानी कि ए और जो ए डेस है उसका क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो ए प्लस ए डेस का जो प्लस हो जाएगा तो वो मिल जाएगा अपने को कितना, 1 5 6 7 1 6 5 7। अब इनका सम कर देते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का जो सम हमको पहले से ही बनता है कि 1 + 1 से हो जाएगा, 5 + 6 हो जाएगा, 6 + 5 हो जाएगा, 7 + 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि अपना सम कितना हो जाएगा, 2 11 11 7 14। यानी कि आपका ए प्लस ए डेस फाइंड हो गया। अब जैसे हमें क्या बोलते हैं कि किसे फाइंड करना है कि ए प्लस ए डेस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए प्लस ए डेस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि ए डेस इज इक्वल टू ए। यानी कि यहाँ हमें प्रूव करना है क्या कि ए प्लस ए डेस का होल डेस इज इक्वल टू किसके इक्वल आना चाहिए, ए प्लस ए डेस की। तो हमारे पास जो क्या गिवन है, ए प्लस ए डेस फाइंड हो चुका है अपना ए प्लस ए डेस। अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे ए प्लस ए डेस का होल डेस। यानी कि ए प्लस ए डेस का हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं। यानी कि जो हमको फाइंड हुआ था 2 11 11 14, उसमें क्या कर रहे हैं, डेस करें। तो डेस कब रिमूव होगा, जब फर्स्ट रो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड रो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड कॉलम में। यानी कि हमें क्या फाइंड हुआ कि 2 11 11 14। यानी कि हमने बाय इक्वेशन फर्स्ट हमने ऑब्जर्व किए कि ए प्लस ए डेस भी क्या फाइंड हुआ था, 2 11 11 14। यानी कि हमें क्या मिल गया कि जो ए प्लस ए डेस का होल डेस था वो किसके इक्वल आ गया, ए प्लस ए डेस के, बाय इक्वेशन फर्स्ट। यानी कि बाय जो डेफिनेशन है हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वो क्या होती है, ए डेस इज इक्वल टू क्या होती है, ए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए डेस का काम कौन कर रहा है, ए प्लस ए डेस काम कर रहा है। यानी कि उसका हमने क्या लगा दिए, होल डेस। और ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, ए प्लस ए डेस कर रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या है कि आपको कि ये जो है कि ए डेस इज इक्वल टू ए होता है, क्या होता है, डेफिनेशन होता है। बट यहाँ ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, ए प्लस ए डेस, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, होल डेस। और फिर ये किसका इक्वल आ जाएगा, जैसे ए का इक्वल आता है तो यहाँ ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, ए प्लस ए डेस कर रहा है। तो हमारा आंसर किसके इक्वल आ गया, ए प्लस ए डेस के इक्वल आ गया बाय इक्वेशन फर्स्ट। हेंस ए प्लस ए डेस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसका इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जो हमारे नेक्स्ट पेज में है। तो आते हैं अब इसके सेकंड पार्ट पे। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, ए माइनस ए डेस। तो हमने ए की वैल्यू पुट कर दिए और फिर हमने ये ए डेस की वैल्यू पुट कर दिए। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का माइनस कर दिए तो 1 - 1 5 - 6 6 - 5 एंड 7 - 7। तो अब इसमें क्या हो जाएगा अपना कि यहाँ पे 0 1 - 1 0 5 - 6 -1 एंड 6 - 5 1 एंड 7 - 7 0। तो a माइनस ए डेस इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 - 1 1 0। अब आता है, इसको दे दिया हमने नेम इक्वेशन सेकंड। अब हमें फिर से क्या फाइंड करना है कि a माइनस ए डेस
को क्या प्रूव कर रहे हैं हमको, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे, a माइनस ए डेस का होल डेस, तो यहाँ पे a माइनस ए डेस का होल डेस फाइंड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 0 1 0 -1 1 0। अब इसका डेस फाइंड करेंगे तो फर्स्ट रो किसमें कनेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो कनेक्ट हो जाएगा सेकंड कॉलम में। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि जो अभी क्या हुआ था कि सिमेट्रिक में क्या हो गया था, ये डायरेक्ट a प्लस एडेस के इक्वल आ गया था, बट अभी ये क्या है, a माइनस एडेस के इक्वल नहीं आया, इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, ऑल एलिमेंट से क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो ये 0 का 0 ही रहेगा, +1 का -1 हो जाएगा, -1 का +1 हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा। यानी कि अब जब हमने इसको माइनस साइन के इक्वल लिए तो हम कॉमन ले लिए तो हमें क्या मिल गया, 0 -1 1 0, यानी कि ये किसके इक्वल है, इक्वेशन सेकंड के इक्वल है। और इक्वेशन सेकंड क्या है हमारा, a माइनस ए डेस बाय इक्वेशन सेकंड। तो हमारी जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि सिक्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए डेस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए। तो यहाँ पे ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, a माइनस ए डेस। अब इसका हमने क्या निकाल लिए, होल डेस, यानी ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, a माइनस ए डेस इज इक्वल टू हमें क्या फाइंड हो गया, माइनस ए। तो माइनस ए यानी कि a का की जगह रोल कौन प्ले कर रहा है, a माइनस ए डेस। तो हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या मिल गया हमें कि a डेस इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ए। तो हेंस a माइनस ए डेस इज अ सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ कॉस अल्फा, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि आपको मात्र डेफिनेशन को ऑब्जर्व करना है। तो डेफिनेशन आपको मात्र डेफिनेशन को ऑब्जर्व करना है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं कि आपको एक क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड a प्लस ए डेस इज इक्वल टू i, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। यानी कि देखो यहाँ पर आपको i गिवन है, i यानी क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है। हियर a इज द ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 2, यानी कि इसमें रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है। सो वी कैन यूज i ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, यानी कि i भी कितना रहेगा हमारा, 2/2 का ही रहेगा, यानी कि 1 0 0 1 वाला रहेगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन सॉल्यूशन पे। इफ गिवन a इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, हमें क्या चाहिए, ए डेस चाहिए। तो ए डेस के लिए क्या करेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स है उसके ऊपर डेस लगा देंगे। अब फर्स्ट रो का कनेक्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो कनेक्ट हो जाएगा सेकंड कॉलम में, यानी कि हम, और अपने को साथ में एक और चीज गिवन है कि a प्लस ए डेस इज इक्वल टू आई। तो हम यहाँ पे पहले a की वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पे b ए डेस की वैल्यू पुट कर दिए, और यहाँ पे i क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यानी कि हमें i क्या है, सिंस a इज ऑर्डर ऑफ 2/2 देन वी यूज i इज ऑर्डर ऑफ 2/2, यानी कि 1 0 0 1। अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम कर ली, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब आते हैं वो सिंगल 1 कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, इधर में कितना हो जाएगा 0, इधर में भी साइन अल्फा टू साइन अल्फा कैंसल, सो आंसर कितना हो जाएगा 0 कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 0 0 1। यहाँ 0 के इक्वल 0 है, 0 के इक्वल 0 है, तो हम क्या यूज करें, फर्स्ट वाले ले 2 कॉस अल्फा, और इधर में क्या यूज कर रहे हैं 1, यानी कि 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। वी नो दैट वैल्यू ऑफ cos 60 is equal to 1/2. We know that value of cos 60 is equal to 1/2. So here 1/2 is equal to cos 60. Cos to cos cancel, so alpha is equal to क्या आ जाएगा 60 degree. Today's homework is, if a is equal to 2 4 5 6 then prove that a plus a dash is a symmetric matrix। यानी कि पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी प्रूव करना है, यानी हमको आंसर मिलने वाला है, सिमेट्रिक आने वाला है। इफ a इज इक्वल टू 1 4 3 7 देन प्रूव दैट a माइनस ए डेस इज अ सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि एक आपका क्या होता है, सिमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, और सेकंड क्या है, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। सभी स्टूडेंट घर में अच्छे से पढ़ाई करें, और कुछ स्टूडेंट के आंसर्स नहीं आ रहे हैं, जो आप लोग उस पर ध्यान दें, और सभी लोग घर में टाइम निकाल करके पढ़ाई करें।